प्रेप क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलिमा। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हम उर्दू के सबक से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की तारीख क्या है। आज की तारीख क्या है? शाबाश, आज है 17 अप्रैल। और आज का दिन क्या है? कल क्या था? कल जुमेरात थी। शाबाश, जिसको थर्सडे कहते हैं। आज है जुम्मा। शाबाश, जुम्मे को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल जुम्मा। और आज का मौसम कैसा है? अच्छा मौसम है ना भाई, ठंडा ठंडा, क्लाउडी। तो आज की उर्दू के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? हम आज के सबक में पढ़ेंगे अर्शी, फर्शी और असली हरूफ। आपने पूछा था ना क्लास में, टीचर इसको कैसे करते हैं, इसको किस लाइन में लिखते हैं, इसको किस सतर में लिखते हैं। तो आज के अनवान में हम यही 3 चीज़ें पढ़ेंगे। हमने इंग्लिश में पढ़ा था स्काई लेटर्स, रूट लेटर और ग्रास लेटर। उसी को हम अब उर्दू में करेंगे कि उर्दू में हरूफ तहज्जुद को सतर के ऊपर और सतर के नीचे कैसे लिखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? शाबाश, तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो क्लास, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आपने अपनी कॉपियाँ निकालनी है, उर्दू की कॉपियाँ निकालनी है मेरे साथ, और वहाँ पे आपने आज की तारीख लिखनी है। सबसे पहले आज क्या तारीख है? शाबाश, अभी हमने पढ़ा है ना 17 अप्रैल। और कौन सा साल है? 2026। उसके बाद 2 फिंगर का डिस्टेंस यानी 2 उंगलियों का फासला देख के आपने दाएं जानिब से इधर लिखना है जमात का काम। पेंसिल को आपने शॉर्प करना है और छोटा छोटा लिखना है, ठीक है? बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना। जमात का काम। और आखिर में 2 उंगलियों का फासला देके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आज का दिन। क्या दिन था आज? जुम्मा। शाबाश। हाँ जी, अब आज के अनुमान के मुताबिक जो हमारा सबक था वो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्शी हरूफ। शाबाश, क्या पढ़ेंगे हम? अर्शी अर्श इशी, अर्शी हर हरूफ, अर्शी हरूफ। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि अर्शी हरूफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने पढ़ा होगा ना प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा होगा? शाबाश, हमने पढ़ा है अर्शी हरूफ को कहते हैं स्काई लेटर्स। क्या कहते हैं? स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स कौन से होते हैं? वो हरूफ होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जिनकी बनावट होती है, जिनकी बनावट ऊपर की तरफ होती है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे एक एक करके कि वो कौन से हरूफ है जो अर्शी हरूफ है, जो ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोग बोलते जाएं, मैं लिखती जाऊंगी। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? शाबाश, अलिफ। ऊपर से आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? बहुत अच्छे, तोए। लेकिन एक बात याद रखें, एक उंगली का फासला देना है आपने लाजमी, साथ जोड़ जोड़ के नहीं लिखना, इस तरह आपकी लिखाई दुरुस्त नहीं आएगी। तोए, यहां से सीधा और यहां से थोड़ा सा कर्व आएगा, ठीक है? ये देखें जी, ऊपर से नीचे तक, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, ऊपर से लिखाई जिनकी शुरू की जाती है उनको अर्शी हरूफ कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? माशाल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद आएगा ज़ोए। शाबाश, आपको तो सारा पता है जी। उसके बाद क्या आएगा? शाबाश, एक उंगली का फासला देते हुए आएगा काफ।
क्लास एक चीज आपको बता दूं कि जब आपने काफ लिखना है तो इसका ये वाला जो डंडा है ये बड़ा आएगा, उसकी ये वाली साइड बड़ी आएगी, ये वाली छोटी आएगी और इसके ऊपर से इसका ये आएगा, ठीक है, ऐसे। काफ, काफ के बाद क्या आएगा, एक उंगली का फासला आएगा और उसके बाद क्या आएगा, गा। शाबाश, आपको तो बहुत पता है। आप लोगों ने क्या करना है क्लास, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, इसके दोनों बराबर नहीं रखते, ये गलत है। इसकी एक साइड हमेशा एक तरफ इसका बड़ा होता है, दाएं तरफ इसका जो है ना वो साइड बड़ी होती है, लंबी होती है। और जो डंडा इसके ऊपर रखते हैं, ये जो इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों ने इतना कर लिया मेरे साथ, शाबाश। अब हम पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि टीचर अब हमने एक सतर छोड़नी है। शाबाश मेरा बेटा, एक सतर छोड़ेंगे। जब आपने जमात का काम लिखना है तो एक लाइन छोड़नी है, उस पर आपने छोटा सा क्रॉस लगाना है। मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। फिर आपने 80 हरूफ लिखना है, 7 स्काई लेटर्स लिखना है। उसके बाद नीचे आपने एक क्रॉस लगा देना है, एक एक सतर, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के काम करना है, इससे आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, ठीक है मेरा बेटा। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे फर्शी हरूफ, फर्शी, हरूफ, फर्शी हरूफ। फर्शी हरूफ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे बच्चे, जो सतर के ऊपर आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, ग्रास लेटर। ग्रास लेटर्स किसको कहते हैं, फर्शी हरूफ को। अब ये कौन कौन से हरूफ है, कौन बताएगा, इनमें कौन कौन से हरूफ होते हैं फर्शी हरूफ में। हाँ जी, शाबाश, इसमें सबसे पहले आएगा बे। जो सतर के ऊपर, जो हरूफ सतर के ऊपर आते हैं उसको हम फर्शी हरूफ कहते हैं। बे के बाद क्या आएगा, शाबाश, एक उंगली का फासला, उसके बाद आएगा पे, बहुत अच्छे। उसके बाद ते, शाबाश। प्रेप क्लास को सारा पता है, प्रेप क्लास को तो बहुत अच्छी है। उसके बाद आएगा टे। देखिए प्रेप क्लास, एक उंगली का फासला देते हुए मैं लिख रही हूँ। उसके बाद क्या आएगा, हाँ जी, उसके बाद आएगा से जी। उसके बाद क्लास, अब हम कौन से हरूफ पढ़ेंगे, अब इसमें कौन से फर्शी हरूफ में ऐसे आते हैं, फर्शी हरूफ में कौन से हरूफ आते हैं जो सतर के ऊपर लिखते हैं हम, शाबाश, जो लाइन के ऊपर आते हैं, कौन बताएगा, बहुत खूब, वो है दाल का खानदान, जो कि सतर से ऊपर आएगा, थोड़ी गुलाई में, दाल। उसके बाद एक उंगली का फासला देके लिखेंगे दाल, शाबाश। फिर क्या लिखेंगे, जाल, शाबाश। फिर क्या लिखेंगे, रे का खानदान। रे का खानदान भी सतर से ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। फर्शी हरूफ में सतर के यानी लाइन के ऊपर लिखा जाता है रे। उसके बाद क्या आएगा, रे। जो दाल होता है वो थोड़ी गुलाई में होता है, जो रे होता है वो थोड़ा खड़ा होता है, कर्व होती है थोड़ी सी, रे अड़े। उसके बाद जे, शाबाश, से। उसके बाद कौन सा आएगा इसमें, जो कि सतर के ऊपर आते हैं, कौन से हरूफ हैं जो फर्शी हरूफ होंगे, कौन बताएगा, शाबाश, फे। फे भी ऊपर आता है, ठीक है। और कौन से हरूफ है, वेरी गुड, वाव।
वाव भी फर्शी हरूफ में आता है। उसके बाद दो रह गए हैं, दो, वो कौन बताएगा? सोचे सोचे। हे, शाबाश। और कौन सा है? आखिरी है, और वो हरफे तहज्जी में भी आखिरी है जो यहाँ पे आएगा। बढ़िए, शाबाश, तालियां। जी, तो अब हम कौन से हरूफ की बात करेंगे? असली हरूफ की। असली, असली। हरूफ। क्लास, अब आप ये सोचेंगे कि टीचर वाव की आवाज तो ओ होती है, आपने मुझे बताया है, तो फिर यहाँ पे ओ क्यों आ रही है? तो मैं आपको बताती चलूं मेरे बच्चों कि वाव की जो आवाज होती है वो तीन होती है, एक नहीं होती या दो नहीं होती। एक होती है व, जब ये हर्फ के जब भी किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो ये व की साउंड देता है, जैसे बजा। एक होती है ओ, जैसे कि दो हरफी अल्फाज में, जैसे क ओ को, इसको जैसे आप बोलते हैं। और एक होती है ऊ। वाव की तीन आवाजें होती हैं, व, ओ और ऊ। अब ये जो ऊ आवाज दे रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है, असली हरूफ में है। अब असली हरूफ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूट लेटर्स। क्या कहेंगे? रूट लेटर्स। कौन से होते हैं रूट लेटर्स? हाँ जी, जो क्या करते हैं, जिनकी जो शक्ल होती है सतर से नीचे होती है, यानी कि ये जो लाइन होती है इसके नीचे शाखों से शुरू होती है। रूट जो होती है ना वो नीचे जमीन से शुरू होती है, जिसको रूट लेटर्स कहते हैं। यानी कि ये वो हरूफ होते हैं, असली हरूफ वो हरूफ है जो सतर से नीचे से शुरू होते हैं, ठीक है। अब आप सोचें सबसे पहले कि वो कौन से हरूफ है, फिर हम लिखेंगे इधर कौन से। शाबाश, जीम का खानदान, बहुत अच्छे भाई। जीम का खानदान जो कि गुलाई वाले हरूफ होते हैं वो यहां से शुरू होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ आते हैं। जीम सतर से नीचे की तरफ, उसके बाद एक उंगली का फासला, जे, शाबाश, फिर एक उंगली का फासला, हे, शाबाश, एक उंगली का फासला, खे। तो ये हुआ जीम का खानदान जो कि असली हरूफ में आते हैं। और क्या है, और क्या आएगा? सोचे सोचे, आता है आपको? इसके तो हम दोहराई कर रहे हैं ना, ये आपने नर्सरी में भी पढ़ा हुआ है। शाबाश, सीन। अब सीन कैसे बनाना है ये देख लें मेरे बच्चों। ये जैसे 3 बनाते हैं ना, ये बराबर नहीं बनाना, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा फिर छोटा, ऐसे ऐसे आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। अब ये बनाएंगे हम, सीन लिखेंगे इधर, शाबाश। और ये जो एक साइड इसकी होगी ना, ये लाइन तक होगी, इस सतर तक। इसको ऊपर नहीं लेके जाना आपने, इसके बराबर नहीं करना आपने, ठीक है, यानी ऐसे नहीं करना आपने, बराबर नहीं करना, ये गलत हो जाता है। उसके बाद शीन सतर तक ले आएंगे बस, शीन। उसके बाद शाबाश, स्वाद, ये भी ऐसे करेंगे, आधा आएगा। एक उंगली का फासला देते रहना है मेरे बच्चों आप लोगों ने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। स्वाद, शाबाश। उसके बाद क्या आएगा? हाँ जी, उसके बाद आएगा आइन, एक उंगली का फासला देके फिर क्या आएगा? गाइन। और कौन से हरूफ है सोचे जरा मेरी जान जी। उसके बाद आएगा काफ, फिर शाबाश, लाम, लाम भी आधा आएगा, ठीक है जी जी। उसके बाद लाम के बाद क्या आएगा? नून,
नून आएगा। हाँ जी, उसके बाद छोटी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये थे हमारे असली हरूफ। असली हरूफ वो होते हैं जो सतर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि नीचे उनकी शक्ल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफा सारे अपने इस सफे की दोहराई कर लेते हैं। जी तो प्रेप क्लास आपने क्या करना है, एक दफा हम दोहराई कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे, उसके बाद 2 उंगलियों का फासला देके जमात का काम लिखेंगे और आज का दिन लिखेंगे। जो आज का हमारा अनवान है, जो टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे आज अर्शी हरूफ, फर्शी हरूफ और असली हरूफ। तो आपने कॉपी पे, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एक सतर छोड़ के लिखना है। अगर आपके दूसरा सफ़ा भी आपको इस्तेमाल करना पड़ा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एक सतर छोड़ के लिखना है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सतर नहीं छोड़ी, लेकिन आपको पता है जब हम क्लास में भी काम करते हैं, जमात के काम में भी हम एक सतर छोड़ के यानी एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। हमने पढ़े हैं अर्शी हरूफ। अर्शी हरूफ वो होते हैं जो कि लाइन से, जिनकी बनावट ऊपर से शुरू होती है, इस तरह से ऊपर से शुरू होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्काई लेटर्स कहते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में भी पढ़ी। उसके बाद हमारे पास आते हैं फर्शी हरूफ। फर्शी हरूफ वो होते हैं जो कि फर्श है ना, ये फर्श के ऊपर लिखे जाते हैं, यानी ये जो सतर है ना इसके ऊपर ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये थी उनकी तादाद जो कि फर्शी हरूफ कहलाते हैं। आखिर में हमारे पास आ जाते हैं असली हरूफ। असली हरूफ वो होते हैं जो कि रूट लेटर्स होते हैं, जो कि नीचे से, जिनकी शक्ल जो है अशकाल जिनकी सतर से नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, उसको हम असली हरूफ कहते हैं। आप सब ने प्रेप क्लास ये काम जो है अपनी अपनी उर्दू की नोटबुक्स पे, उर्दू की कापियों पे करनी है। इंशाल्लाह हम पीर को चेक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।